अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सुन रहे माफिया क्वीन। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर नैना टक्कर को गोली लग चुकी थी, वो रोज एक साइड पे बैठ चुके थे दोनों। अब कामिनी कामिनी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करती है, लेकिन किए क्या? वो कहते क्या हुआ? तो वहाँ पर देख चुके थे कि वो मोबाइल इस्तेमाल करने वाली थी और समझ चुके थे कि वो बेकअप चीज़ें कुछ मंगवाना चाहती, लेकिन उन्हें क्या पता था वो अपनी मोहब्बत से आखिरी दफ़ा बात करना चाहती। शिट। तो नैना कहती क्या हुआ? बात नहीं हो पाई? मैसेज दूर, जामर लग चुका है, अब कहाँ से बात करूँ मैं उससे? आई नो। अब क्या करें? करना क्या है, फाइट करते हैं। फिलहाल तेरा खून रोकते हैं। ये कहकर अपनी जेब से रुमाल निकालती है और उसके हाथ पे बांधती है, और जैसे ही टाइट बांधती है तो उसके मुंह से निकलती है आउच। आराम से बांध यार। हाँ, बांधने के टाइम तो आउच कर रही है, जब लगी थी तो कुछ कहा नहीं, तब की पता नहीं चला था जब लगी थी। अब पता चल रहा है दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। तो अब क्या करना है? करना क्या है? इंतज़ार अपनी मौत का। वाह, क्या बात कही तुमने यार नैना। अपनी मौत का यहाँ बैठे बैठे इंतज़ार। अब उनकी आवाज़ क्लियर है, वो लोग सुन रहे थे। एक तो उससे फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही थी, आखिरी दफ़ा उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रही हूँ। अब कर क्या सकते हैं? जामर लग चुका है, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। सब कुछ इन्हें करना है, जो इन्हें करना है। तब वहाँ से शेट्टी कहता है देखा, मेरा एक निशाना तो लग चुका है उसको। तो माफिया क्वीन वंशी का कोई भी रिएक्शन नहीं देती, कुछ भी नहीं देती। लेकिन जहाँ पर चांदनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उठ जाती है अपनी जगह से, अपनी सीट को से उठ कर एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है और घूर के शेट्टी को देख रही थी कि जैसे अगर एक बार मुझे कहा जाए ना कि तुम्हारा दिमाग उड़ा दो तो आई प्रॉमिस सोचूंगी नहीं। फर्स्ट कत्ल में तुम्हारा करूँगी। आज तक मैंने किसी को मारा नहीं है। हाँ, मारा है, आतापाई की है, लेकिन किसी को गोली से नहीं मारा है। लेकिन अगर मुझे एक बार मेरी ये बॉस कह दे कि इसे शूट कर दो, सोचो समझोगी नहीं, सीधा तुम्हारा दिमाग पे गोली मेरी लगेगी। आई प्रॉमिस। मेरा खून खोल रहा है ये सारी चीज़ें देखकर। और ये कितनी खामोशी से, कितनी रिलैक्स होकर देख रही है फिल्म, जैसे वाकई एक फिल्म देख रही हो। तब उस जगह देखती कामनी माफिया क्वीन वंशी का एक नज़र उसकी तरफ देखती, फिर उसका अपनी नज़रें टीवी पर करती। तब काम उनकी बात अभी चल रही। तब शेट्टी कहता है तो अब तुम मेरी डील को खुद पहुंचाना, अभी स्टार्ट करोगी या बाद में? तब कामनी बहुत रिलैक्स होकर कहती है अभी तक उनकी लाश तो नहीं देखी मैंने। माफिया क्वीन वंशी का बड़े रिलैक्स होकर उस अपनी आवाज़ में कहती है तुमने क्या उन दोनों की लाश मेरे सामने पेश की है कि मैं तुम्हारी डील को अभी से स्टार्ट कर दूं? अभी तो बहुत टाइम है, अभी सिर्फ एक को गोली लगी और भी सिर्फ बाजू पे। अभी तो गोलियों की बौछार करनी चाहिए तुम्हें इन पे, ना कि इस तरह बैठ के मुझसे डायलॉग बाजी करनी चाहिए। तब वो टीवी में देखते हैं हिम्मत है अभी तक उनमें, उनकी हिम्मत, उनका हौसला नहीं टूटा है। तो तुम्हारा काम भी अभी हो नहीं सकता। जब तक इन दोनों की सांसें हैं तब तक, जब तक ये सांसें लेकर हॉस्पिटल में भी पहुंचेगी तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। जैसे ही इनका ख़त्म, सांसें बंद, तो मैं खुद से तुम्हारी सारी गाड़ियाँ, आगे की गाड़ी में चला के लेके जाऊंगी तुम्हारे उन लोगों तक जिन तक तुम्हें अपना ये माल पहुंचाना है। आई प्रॉमिस, कहा था ना, आई प्रॉमिस। तो लाश दिखाओ, अपना काम ला जाओ और लेके जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इन दो लड़कियों की लाश तो चाहिए ना मुझे। तब कुर्सी टूटने, कुछ चीज़ टूटने की आवाज़ होती है। तब पलट के वो देखती है कामने की तरफ, चांदनी की तरफ, जो गुस्से में इन दोनों को घूर रही थी, जैसे कि अभी अगर वो बस चली ना तो इन दोनों को एक साथ शूट कर दे। तब माफिया क्वीन वंशिका कहती है रिलैक्स, इतना गुस्सा हाइपर होना ठीक बात नहीं है, और मेरी ये चीज़ें बहुत कीमती हैं। तुम्हें पता है इनकी कीमत क्या है जिन्हें तुम तोड़ने की ख्वाहिश रख रहे हो? मौका दूंगी तुम्हें, ज़रूर दूंगी। जिस चीज़ को तोड़ना चाहते हो ना उसका मौका ज़रूर दूंगी। आई प्रॉमिस विथ यू। जिस तरह वादा अगर मैंने शेटी से किया है, एक वादा मैं तुमसे करती हूँ। जो तुम्हारा गुस्सा है ना, जो तुम मेरी चीज़ों पर निकाल रहे हो, वो गुस्सा उस इंसान पर भी निकाल सकते हो। ये वादा है मेरा तुमसे। ये कहकर वो टीवी की तरफ फिर से देखने लगती। तब कामनी कहती अब क्या करना है? फाइट।
गन की गोली तो ख़त्म हो चुकी, तो ठीक है। तो वो क्या करती कामनी, बिना सोचे समझे अपने सर को ऊपर करके कहती है, हम 2 लड़कियां, तुमने हमारे आधे का लोगों को ज़ख्मी कर दिया, आधे जो बचे कुछ है वो चुप चुके हैं, उनकी गन से लगता है गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन हम अगर तुम्हारा चाहो तो हम तुम्हारे साथ फाइट कर सकते हैं, तुम मेरे साथ अपने गन एक साइड में रखो, हमसे फाइट करो। तब उनमें से एक इंसान हंसता है, कहता अच्छा तो तुम लोग फाइट करना चाहते हो हमसे और हमें मारना चाहते हो, क्या बात है। हाँ, अगर तुम लोग मर्द हो, एक मर्द की तरह लड़ो, हम औरतें हैं, औरतों को भी लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए ना, इस तरह। अच्छा ये बात है। और क्या करता है वो लड़का, एक सीधा निशाना नैना की खोपड़ी की तरफ करता है। अगर नैना सॉरी सीधा निशाना कामनी की खोपड़ी की तरफ करता है। अगर नैना एक सही टाइम पर उसे नीचे नहीं झुकाती, तब तक तो उसका खेल ख़त्म हो चुका था। तो ये कहती ये क्या था, फिल्म चल रहा है ना यहाँ पे, मिस कामनी मेहता फिल्म। फिल्म मतलब तू जैसे कड़ी होगी, उन्हें उकसाएगी, वो कहेगी हाँ जा, आजा आजा, तेरे साथ फाइट करेंगे, तुझे मारेंगे पीटेंगे, यही करेंगे, फिल्म चल रहा है क्या। हाँ थैंक यू यार, तूने मुझे खींच लिया, वरना तो आज तो मैं कहीं और होती, मेरी गर्लफ्रेंड विधवा हो जाती यार। दिस नॉट मैं, मुझे नहीं खेलना ये गेम में, ऐसा वाला गेम नहीं खेलती मैं। अच्छी बात है, मत खेल, अब चुप रहे। अब करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, ये सोच रही थी नैना, चारों तरफ देख रही थी। तब वहाँ से माफिया क्वीन वंशिका भी अपने दिमाग पर जोर देती, कहती नैना कुछ करो, कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिससे तुम्हें फ़ायदा हो सके और इन्हें नुकसान, कुछ तो करो नैना, कुछ तो करो। तब नैना की नज़र एक चीज़ पर रुक जाती, तो कहती वाह, इसी की तो मुझे ज़रूरत थी। तो कहती है ये क्या है, सामने देख। अबे यार ये तो सिलेंडर है, इससे क्या करना है, ब्लास्ट। तू पागल हो गई है क्या, इसे ब्लास्ट करेगी तो हम भी मर जाएंगे, तो क्या हुआ, शायद होना अच्छी बात है। हे हेलो, मुझे आखिरी दफ़ा अपनी मोहब्बत से बात करनी, तो ठीक है, तुम्हारे पास एक मौका है। क्या, तुम एक काम करो। अब वो लोग आराम से बात कर रहे थे। अगर नैना ने सोच लिया, अगर ये तू इतनी आराम से बात क्यों कर रही है, काम ने पूछ लेती, अगर इस तरह से हम बात करेंगे तो इन लोगों को पता तो नहीं चलेगा, और मुझे जहाँ तक लगता है कि चारों तरफ कैमरे ही कैमरे हैं, शायद वो लोग हमारी बातें भी सुन रहे होंगे। अगर हमने थोड़ी सी भी इंक दे दी तो उन्हें पता चल जाएगा हम क्या कर रहे, तो उल्टा वो हम पर वार करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही गोली बची है, वो भी मेरे गन में। तो तू एक काम कर, ये जो सामने है ना, जब मैं तुम्हें इशारा करूँ तो यहाँ से सीधा बाहर निकल जा, और मैं इसको यहाँ से उड़ा दूंगी। तेरा दिमाग ख़राब है क्या, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, इतना तो यकीन रख। तो अपनी मोहब्बत से आखिरी दफ़ा बात नहीं करेगी, जिंदा रही तो उससे सारी ज़िंदगी बात करूंगी, लेकिन तुझसे छोड़ के तो नहीं जाऊंगी। दोस्ती का पहला उसूल ये है, दोस्त के लिए अपनी जान भी दे देना, और मुझे ये मौका मिला है सोहेल, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, खड़ी रहूंगी। तब नैना इस चीज़ को ड्रॉप कर देती है, कहती ठीक है, तो तुम ये नहीं करना चाहती, नहीं, कहा ना जिएंगे साथ मरेंगे साथ, अच्छा ठीक है। नैना फिर से बैठ जाती है। तब वहाँ से वो लोग कहते क्या हुआ, गोली ख़त्म हो गई, तुम लोगों को तो मरना वैसे ही है, तो हाल फिलहाल बाहर निकलो ताकि हमें भी तकलीफ ना हो और तुम्हें भी मरने में तकलीफ ना हो। हम तुम्हें एक गोली तुम्हारे दिमाग पे लगाए और तुम लोग मर जाओ। तब नैना कुछ सोचती अपनी आंखें बंद करती है, और उसकी आंखों के सामने खूबसूरत का वो चेहरा आ जाता है, वो बोइंजी वाला चेहरा जिससे वो कभी लड़ती थी, कभी गुस्सा करती थी, एटीट्यूड दिखाती थी, उस पे ऊपर अपने गुस्सा दिखाती थी। लेकिन जब उसे प्यार के मोमेंट्स याद आते, जो उसके साथ उसने जितनी भी रातें गुजारी हैं, वो चीज़ें उसकी यादों में आती, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तब कामनी उसे बहुत गौर से देख रही थी। कामनी कह रही थी उसकी याद आ रही है तुझे, तो नैना आंखें बंद करके सिर्फ सर हाँ में लाती है, और वहाँ दूर बैठे किसी के दिल में एक दर्द सा उठता है। माफिया क्वीन वंशिका के दिल में एक ऐसी सी चुभन सी होती, जैसे किसी ने कंजर उसके सीने पर मार दिया। वो स्माइल उसने तब देखा था जब नैना खूबसूरत उसकी बाहों में कि नैना खूबसूरत की बाहों में सोई थी, और उसके चेहरे पर यही स्माइल थी। इस स्माइल को देखकर वो अपने दिल पर एक हाथ रखती है और अपने दिल को मसलने लगती है। कुछ नहीं होगा उसे, इतना यकीन तो रखो, कुछ नहीं हो सकता, वो अपने दिल को समझाती है। तब वहाँ पर दूसरी तरफ नैना भी अपने दिल पर हाथ रख के कहती है कुछ नहीं होगा, मुझे इतना यकीन है मुझे खुद पर, और तुम्हारे लिए तुम्हें खुद को कुछ होने नहीं दूंगी, ये भी यकीन है मुझे खुद पर। ये कहकर वो आंखें खोलती है। अब उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वो जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहती। तो वो क्या करती, अपने दोनों हाथ ऊपर करके बाहर निकलने की क्रिया। तो वो लोग कहते अरे वाह,
ये पता नहीं था नैना टक्कर इतनी जल्दी हार मान जाएगी, जिसके बारे में हमने सुना था, जिसके बारे में देखा था, बहुत सी चीज़ें सुनी थी। आज वो अपनी मौत को हमारे सामने पेश कर रहा है, क्या बात है। तब कामनी उसको तरफ देख कर कहती चलो ये भी देख लेते, तुझ पे भरोसा है, चल आठ उठा के निकलना है तो चल निकल लेते तेरे पीछे पीछे। तू जहाँ जहाँ मैं तेरा वहाँ वहाँ, वो कहते ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा मेरा सॉरी मेरा साया तेरे साथ चलेगा। ओ घूर के उसे देखती है, सीरियसली, ओ सॉरी सॉरी गलत हो गया ना, ठीक है ठीक है, मेरा साया मेरा, तेरा नहीं मेरा साया, ठीक है। फिर से गाती हूँ, रुको। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा बस कर बेसुरी आवाज़ में गाना बंद कर, चल निकल यहाँ से। और सब पूरे बीचों बीच जाते और उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तब नैना क्या करती, कहती तो तुम लोगों ने जिस तरह प्लान बनाया मुझे मारने का, क्या बात है। नैना की इस हरकत से वहाँ बैठे चांदी को गुस्सा आ जाता है। उसने अपने बारे में नहीं, कम से कम उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना चाहिए था। तब घूर के नैना माफिया क्वीन वंशिका को देखती है तो उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन, क्योंकि उसने मास्क लगाई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डराव था, खामोशी, जैसे आने वाले तूफान का अंदेशा भी था। और खामोशी ये थी, नैना जो करेगी सही करेगी, बस उसकी आंखों में सिर्फ इतना था। और जिसे देखकर वो उसे घूर के देखती है और देखने लगती है टीवी की तरफ। तब वहाँ से मिस्टर शेट्टी खड़े होकर कहते, देखा मैंने कहा था ना कि आज तो इनकी मौत पक्की है, अब आगे देखो होता है क्या। तब तो वो कहती है, तुम लोगों ने इतना अच्छा प्लान बनाया अपने इस मालों के साथ हमें फंसाने के लिए, क्या बात है, अच्छा लगा। तो क्या मैं एक चीज़ जान सकती हूँ कि मुझे मारने वाले इंसान कौन है। अच्छा ओके ठीक है, बता देते हैं, हमें तो फायदा ही नहीं है, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा उसका नाम सुनने में। माफिया क्वीन वंशिका ने हमें यहाँ भेजा है तुम्हें मारने के लिए। तब माफिया क्वीन वंशिका शेट्टी की तरफ गौर से देखती है, वो कुछ कहती नहीं, बस अपनी आंखें फिर से उस टीवी पर कर देती जिस टीवी पर ये लाइव चीज़ें देख रही थी। तब नैना वहाँ से हंसते हुए कहती, अच्छा तो माफिया क्वीन वंशिका राजपूत ने तुम लोगों को यहाँ भेजा है मुझे मारने के लिए। झूठ भी बोलो तो थोड़ा ढंग के बोला करो बेटा, इतने अच्छे झूठ अच्छे नहीं लगते मुझे ना, ढंग का झूठ बोलो तो समझ में आए। माफिया क्वीन वंशिका जो इस माफिया क्वीन वंशिका जो माफिया को चला रही है, वो खुद से ना आकर तुम जैसे चमचों को भेजे मुझे मारने के लिए, ये हो ही नहीं सकता। तब कामनी उसे उसके कंधे पर हाथ रख के कहती, एक मिनट रुक, आउच, क्या कर रही है। ओ ओ सॉरी सॉरी, मुझे इस तरफ आना चाहिए। एक एक और टर्न मार के उसके इस तरफ आ जाती है। तब कामनी उसने ना उसके घूर के देखती, हाँ अब बोल, तुझे इतना यकीन क्यों कि वो हमें नहीं मरवा सकती। हो सकता है वो हमें मरवा सकती है ना। अब उनकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर सबको सुनाई दे रही थी। जितने भी लोग माफिया क्वीन वंशिका के टीम के सामने बैठे हैं, उनकी टीम को गुस्सा तो बहुत है, उन्होंने गन सीधा शेट्टी के दिमाग पर रख दिया। तब नैना माफिया क्वीन वंशिका आज से इशारा करती है, बिल्कुल नहीं, पीछे हट जाओ। तो वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। इनका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले तो चांदनी अपना गन निकाल के सीधे उसके दिमाग पे रखती है, अगर एक पल भी होता तो भर गोली तो मार देती, ये तो बात पक्की थी। तब वहाँ से उसे देखती, बैठ जाओ, सुना नहीं, जब मैंने उन्हें कहा अट जाए तो तुम अब भी इसके सर पर गन लगा के खड़े क्यों हो। बैठो, आपने सुना नहीं इसने आपका नाम इस्तेमाल किया, हमारा नाम तो हर जगह इस्तेमाल होता है, ये नई बात तो नहीं है। अगर किसी को मारने में हमारा नाम इस्तेमाल हो रहा है तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ सर, सर सामने देखो वो क्या कहना चाहेगी, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि वो क्या कहना चाहेगी। तब वो सब टीवी की तरफ देखते हैं तो कहती है, वो कहती है, वो हंसने लगती है। तो कामनी कहती, लगता है मरने से पहले तुझे जोक्स याद आ रहे। हाँ जोक ही तो है, आप लोगों को पता है, तुम सब कमीनों को पता है, मैंने और माफिया क्वीन वंशिका ने एक प्रॉमिस लिया है, अगर कभी हमें एक दूसरे को मारना पड़े तो हम फेस टू फेस एक दूसरे को मारेंगे, किसी के जरिए नहीं मारेंगे, किसी को बोझ कर नहीं मारेंगे, किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने के लिए भी नहीं कहेंगे। अगर मारना है तो फेस टू फेस एक दूसरे को
मार दो, ख़त्म केस। और तुमने यहाँ की ये जोक सुनाया कि माफिया क्वीन वंशिका ने तुम्हें हमें मारने के लिए भेजा। फर्स्ट ऑफ ऑल माफिया क्वीन वंशिका ये ड्रग्स का कारोबार करना नहीं चाहती, वो कर नहीं सकती। उसने कई दफ़ा ड्रग्स जलाए और उन्हें कानून के हवाले करवाया था, तो वो ये काम तो कर नहीं सकती। ये अनलीगल गन जो तुम लोग गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हो, इस पे भी उसका हाथ नहीं, ये तो गारंटी मैं देती हूँ। और अब सच बता, मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा? ये जानने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। ठीक है, तुम मारो गोली, तुम्हें रोका नहीं, लेकिन जानने के बाद किसने मारा? शेट्टी। आई न्यू इट, मिस्टर शेट्टी, जिसका कारोबार मैंने कई दफ़ा बर्बाद किया है, जिसे मैंने तिंगड़ी की नाच नचाया है। आया है शेट्टी से कहना कि अगर मर्द देना तो सामने से वार करे और खुद आके वार करे, किसी का नाम इस्तेमाल करके मुझे मारने की ज़रूरत नहीं। अब तुम लोग गोली चला सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर वो अपने हाथ खड़े करके आंखें खोल के अपनी मौत को देख रही थी। तब कामनी कहती, हे मेरी माँ, तुझे मरना है तो मरना, मेरे बारे में सोच ले। अभी मैं दोबारा से रिश्ते में घुसी हूँ और तू भी तो किसी के साथ रिश्ते में घुसी है। अब वो आराम से फिर से बात करने लगते। तब नैना क्या करती, उसके फेस टू फेस काम खड़ी हो जाती। वो कहती, क्या मतलब, तू कहना क्या चाहती है? तो क्या मैं इनके सामने घुटने टेकूं, भीख मांगू? मुझे मत मारो प्लीज़ प्लीज़, मुझे मत मारो, मुझे मौत से डर लग रहा है। जब हमने ये वर्दी पहनी है ना, तो हमने ये वर्दी इसलिए पहनी कि हमें पता था कि हर लम्हे हर कदम पर हमारी मौत होगी। बहुत कम लोग ऐसे बच्चे हैं जो ईमानदारी से शहीद होना पसंद करेंगे, और उनमें से एक मैं भी हूँ। क्या तू नहीं है क्या? हाँ, वैसे एक बात बता, वहाँ तुमने बेवकूफ़ी की जब मैंने तुमसे कहा फाइटिंग करेंगे, तुम मर्द खड़ी हो गई इनसे कहने के लिए कि हम लोग हाथापाई करने के लिए तैयार है, आ जाओ मैदान में। तुझे इतनी बेवकूफ़ी करती, तुझे पुलिस बनाया किसने, सीआईडी में डाला किसने? माँ बाप ने डाला है यार। मेरी कहाँ ख्वाहिश थी सीरीज वाली बनने की, मेरी माँ ने डाला है मुझे। हाँ पता था, ये तो होना था। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब वहाँ से एक इंसान कहते हैं, बकवास बंद रखो तुम लोग, अपनी मौत सामने खड़ी है और तुम लोगों को कॉमेडी सूझ रही है। तब नैना कहती है, मौत सामने खड़ी हो और हमें कॉमेडी सूझ रही है? क्या बात है, सही कहा, हमें कॉमेडी बहुत पसंद है, मेरे दोस्त को कॉमेडी बहुत पसंद है, पर मुझे कॉमेडी चीज़ें पसंद नहीं। तुम पता है, मैं मरने के लिए तैयार थी, बहुत ज़्यादा मरने के लिए तैयार, मैं शहीद होने के लिए भी तैयार थी, लेकिन ना मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ हुआ है, मेरे लिए मेरी मोम वापस आ चुकी है, मेरी मोम जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब नैना वहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका अपने मुट्ठी कस लेती, ये बेवकूफ़ लड़की क्या कह रही है। तब वो कहते, अच्छा तुम मरने के बाद तो अपनी माँ के पास जाएगी? ये बोलेगी, बिल्कुल, जब मुझे तुम लोग मारोगे तो मरने के बाद तुम्हें अपनी माँ के पास जाओगी ना, तो इस बात की खुशी है मुझे, मरने के बाद मुझे अपनी मोम के पास जाना है, तो बेशक हो कि मुझे मार दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन याद रखो, मुझे मारना है तो दो जगह मारना, दिल और दिमाग, इस दोनों पे वार करना, अगर कर सकते हो तो, वरना नहीं। ये कहकर वो खड़ी हो जाती है और कामनी को कहती, तुम भी ठीक से खड़ी हो जाओ। तो वो लोग जैसे ही फायरिंग करेंगे, तब नैना कामनी को लेकर नीचे झुकती है, और जैसे ही झुकती है, वो जितनी भी फायरिंग वो नैना और कामनी के ऊपर कर रहे थे उनके लोगों को लगने लगती है, क्योंकि उनके झुकने से जितने लोग वहाँ खड़े थे, जो गोल दायरे में नैना को मारना चाहते थे, वहीं पर उनकी गोली से उनके ही लोग जख्मी हो रहे थे। तब नैना कहती, कामनी कहती, क्या दिमाग पाया तूने, चुप कर जा, कोने में चल। ये कहकर उसे घसीट के आराम से कोने में जाती, लेकिन उसके हाथ में दर्द बहुत हो रहा था। अब वो एक साइड में खड़ी हो जाती, वहाँ पर 2-3 गन गिर चुके थे, जिन्हें वो उठा लेती है और कहती, तू भी 2 गन उठा ले मेरी माँ, मैं 2, मैं तो 3 लो लेगी। ये कहकर वो 3-4 गन लेकर एक साइड में खड़ी हो जाती, जाके चुप जाते दोनों। तो नैना कहती, कामनी कहती, क्या दिमाग पाया तूने, तूने सोचा कैसे? जैसे इनका एक्शन था, मुझे इतना पता था ये हम लोगों को मारने के लिए आए हैं। आई डिड, ये तो हमें मारे के रहेंगे, इसलिए मैंने ये चाल चली थी। और तुम ठीक हो? क्या दिमाग पाया है तूने यार, अगर तुम झुकती नहीं तो आज तो हम लोग कहीं और झुक जाते, मेरा मतलब मर जाते। दफा कर चुप करके बैठ। तब वो इंसान गुस्से में घूर के उस चारों तरफ देखते, क्योंकि उनके गनों से उनके लोग मर चुके थे। अब बचे सिर्फ 5 लोग वहाँ पर, और इतने लोगों में इतने सब लोग मर चुके। तो कहता है आ, तो वहाँ पर शेट्टी कहता है, ये क्या था? तब माफिया क्वीन कहती, वंशिका, झटका
जो धीरे से लगा तुम्हें, हालांकि तुम्हें ज़ोर से लगना चाहिए था, लेकिन अभी तो शुरुआत है। तुमने जिस पर हाथ डाला, जिसको मारने की ख्वाहिश रखी है ना, वो इतनी आसानी से तो नहीं मर सकती। जैसे कि उसने कहा है, तुम्हारे सामने तो कहा है, उसे मारना या मुझे, या वो मुझे मारेगी या मैं उसे मारूंगी। ये झटका थोड़ा सा स्लो था, लेकिन अच्छा लगा मुझे। और इसलिए तो नहीं कहती थी ना कि दो शेरनी को पहले मारो फिर मुझसे डील करो। अब दो शेरनियाँ जाग चुकी है। कहते हैं ना, एक कहावत है जो मैंने बरसों से सुनी है, अपने बड़ों से सुनी है, वो कहावत मैं तुम्हें सुनाती हूँ। जख्मी शेर अक्सर खुदखार होता है। जख्मी शेर अक्सर खुकार होता है और अपने शिकार को इस दफा छोड़ता नहीं। एक दफा तो नहीं छोड़ता, एक दफा छोड़ता है, कदम पीछे भी ले जाता है। और नैना टक्कर ने वही किया। उसने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने कदम पीछे लिए और आ गई तुम्हारे बीचों बीच खड़ी होकर गोली खाने के लिए। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि वो नैना टक्कर कोई मामूली इंसान तो है नहीं, कोई मामूली पुलिस वाली भी नहीं है, कोई लोकल पुलिस वाली नहीं है, आईपीएस ऑफिसर है वो। तो आईपीएस ऑफिसर में थोड़ा सा दिमाग तो नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग होना चाहिए। ये जो वर्दी उसने पहनी, जो बेंच उसने लगाया ना अपने कंधे पर, चेस्ट पर, जिसमें लिखा है आईपीएस ऑफिसर, तो एवं तो नहीं बनी ना, रिश्वत दे के तो नहीं बनी, पैसे दे के नहीं बनी, सोर्स इस्तेमाल करके नहीं बनी, अपने दिमाग अपनी काबिलियत से बनी होगी वो लड़की आईपीएस ऑफिसर। तो तुम उसे मारने की दगार पर खड़े, तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। जिन लोगों को नैना को मारना चाहिए, अब वो लोग जमीन पर तड़प तड़प के मर रहे हैं। उसके मैसेज करने बाद 10 मिनट बाद वहाँ पर कुछ और लोग एक्स्ट्रा पहुँच जाते। तो जितने लोग नैना टक्कर उन्हें मारने, जितने लोगों को नैना मार रही है, उससे दुगने लोग वहाँ पर आने लगते हैं। तब कामनी कहती है, यार ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हम ख़त्म कर रहे हैं और आ रहे हैं, हम ख़त्म कर रही है और भेज रहे हैं। क्या वाकई हमें लाइव देख रहे हैं क्या? तुमने क्या कांड किया है यार? जो इंसान तुम्हें हाथ धो के नहीं, नहा धो के तुम्हें मारने के लिए पीछे पड़ा है, और थोड़ी देर हम आराम करने बैठ भी जाए, आए मेरी कमर, तो वो लोग फिर से भेज देता है। कौन है ये शेड्डी? एक ही कमीना जिसे कई दफ़ा मैंने अरेस्ट करने की कोशिश की, कई दफ़ा शूट करने की भी कोशिश की। ये कि उसका लक उसे बचा लेता है, एक हुई। तो अब क्या करना है? आधे लोगों को तो हम हरवा चुके हैं। तुम्हारे वाह क्या दिमाग लगाया तूने यार। मैंने सोचा था एवं हम सिलेंडर कर देंगे, लेकिन सिलेंडर करने का फ़ायदा ही क्या। ये तो कमीने हमें मारने के लिए दगार पर है। चलो तुम्हें तुम्हारे तुम मुझे क्यों मारना चाहते हैं? शायद तुमने भी उनका कुछ बिगाड़ा होगा। अरे नहीं यार, मैं इतनी शेट्टी नाम फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ सुना था, उसके ऊपर केसेस आए ये भी सुना था, लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला उस पर हाथ डालने का। तो यानी कि तुम मेरी वजह से लपेटे में आई हो सकता है, तुम्हारी दोस्त तो इसलिए लपेटे में आ गई हो। पर कोई ना, कर लेंगे कुछ ना कुछ। अब तो गन थोड़ी सी हाथ में आ चुके हैं। तेरे पास कितने गन लिए तूने उठाए? इतने उठा के 10-20 तो मार सकती हो आराम से इन गनों से। ओ ये मतलब यानी कि ये कहना चाहिए, जिनकी गोली उनके सर। सही बोला, जिनका असला, जिनका बारूद, उनको ही मिलना चाहिए। हम दूसरे लोग क्यों खाएं? हमने तो अपनी ईमानदारी से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे तक भी ईमानदारी से पहुँचेंगे। ईमानदारी नहीं, तुम्हारे दिमाग से। लेकिन यार थक गई हूँ, मज़ा नहीं आ रहा इस खेल में, अब बोर हो रही हूँ। तो क्या करें? ख़त्म करो ना केस को। क्या यार, क्या पूरी दिन रात हम यहीं पर गुजारेंगे? मुझे उसे भी तो देखना है, मेरे बाबू शोना को। पता है सुबह से नहीं देखा है। ऊपर से ये खमबख्त मोबाइल, ये भी तो नहीं चल रहा। अब क्या मैं उसे देखे बिना ही ऊपर पहुंच जाऊंगी? मेरी आत्मा उसे सताएगी ज़रूर, हाँ याद रख। और सबसे पहले मेरी आत्मा तुझे सताएगी ऊपर। मुझे क्यों सताएगी भला? कहा था ना बड़ी टीम लेके निकलते, लेकिन नहीं। देखा जाए तो इन्होंने भरपूर प्लान बनाया हमारे मर्डर का। हमें ख़त्म करने के लिए ऐसी जगह चुनी जहां हम किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते। ऐसी जगह पर आके हमें फंसाया गया है। हम लोग मार रहे हैं, वो लोग बेच रहे हैं, हम लोग मार रहे हैं, लोग बेच रहे हैं।
क्या खेल खेला, और खेल भी ऐसा। फिर नाम दिया माफिया क्वीन वंशिका का। तुम इतना यकीन क्यों था उसके ऊपर कि वो तुमको मार नहीं सकती? हालांकि वो तो माफिया क्वीन है, उसके भी रिकॉर्ड है तुम्हारे खिलाफ, उसके भी कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हो तुम उसके खिलाफ जिससे उसको आसानी से तुम मार सकती। हाँ, मार सकती है, क्यों नहीं मार सकती। लेकिन हर दफ़ा वो मेरी मदद करती है, हर दफ़ा वो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाती है जिससे मेरी ही मदद होती है, मुझे नुकसान नहीं होता। लेकिन एक दफ़ा हम लोगों ने एक दूसरे से डील किया है, कभी भी अगर हम दोनों को किसी एक दूसरे को मारना हो ना, तो हम फेस टू फेस आके एक दूसरे को मारेंगे, बिना किसी की कंधे पर बंदूक रख के या किसी चीज़ का मदद लेके मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और तुम भी मेरे पीठ पीठ से वार नहीं करना, क्योंकि मुझे सीने पे गोली खाना पसंद है। तो मैंने उनसे कहा था तो मुझे सीने पे मारने में मज़ा आएगा, ये मैंने उससे कहा था। तो इतने यकीन से कह सकती कि माफिया क्वीन वंशिका मुझ पर हमला नहीं करवा सकती। वो अपनी ज़बान की पक्की है। जहाँ जब मैंने उसे देखा, जब जब उसकी कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी, तो इतना तो पता चल चुका है कि वो अपनी ज़बान की पक्की है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। और रही बात इस शेटी की, अब तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। शेटी, अगर तुम मुझे देख रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए एक पैगाम है। मारना चाहो तो जल्दी मार दो मुझे। अगर मैं यहाँ से बच के निकली ना, तो तुम्हारी जो सल्तनत तूने बनाई है ना, उसको आग लगाने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। इस बार प्रूफ मेरे पास होगा और जलने वाले तुम्हारे लोग होंगे, याद रखना। तो इस तरह बच्चों की तरह मत खेलो, एक साथ सबको भेजो, हार या पार करो। मैं भी बोर हो चुकी इस तरह खेल खेल कर करते करते। किश्तों में लोग भेज रहे हो, किश्तों में मैं मार रही हूँ, किश्तों में आ रहे हैं, ये कोई गेम है? मज़ा नहीं आ रहा ना मुझे, ना मेरी दोस्त को। तो कामनी कहते हैं, इसमें भी तुम्हें मज़ा चाहिए? इसमें कौन सा मज़ा आता है यार? तब कामनी की तरफ एक तीखी सी स्माइल दे के कहती है, मज़ा वो जो सामने से सब के सब एक साथ आए, किश्तों में नहीं। और थक जाते हैं यार इस कदर किश्तों में मारते मारते। लेकिन हाँ, अभी तो डेमो तो तुमने देख लिया होगा। मरूंगी ज़रूर, अगर मर भी गई ना, तो तुम्हारी आधी से आधी टीम को मार के मरूंगी, आई प्रॉमिस। अगर मर भी गई ना, अगर यहाँ से मेरा लाश भी निकला ना, तो मेरे लाश के साथ ये बातें निकलेगी कि नैना टक्कर ने अपनी वर्दी की मान रखी है, अपने साथ साथ इतने लोगों को मार चुकी है, इतने लोगों को एनकाउंटर कर चुकी है कि उनका हिसाब नहीं। तो भेजना है, एक साथ भेजो, ताकि तुम भी इस गेम को ख़त्म कर सको, मैं भी गेम को ख़त्म कर सकूं। मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझे ज़रिया बनाकर किसी और को कुछ दिखाना चाहते हो। अगर ये बात है तो मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस वक्त मुझे तो देख रहे हो, मोबाइल या टीवी में हमारे जैमर लग चुका है, लेकिन तुम्हारे मोबाइल के पास कोई जैमर नहीं, यानी कि तुम लाइव हमें देख रहे हो, ये बात सच है। और दूसरी बात, तुम किसे दिखाना चाहते हो मुझे मार के? जिसका नाम तुमने इस्तेमाल किया उसे दिखाना चाहते हो मुझे मार के? तो लगता है मेरे साथ साथ तुम्हारे दुनिया में आग लगाने के लिए माफिया कोई नहीं उतर चुकी है। जो काम मैं कर रही हूँ, वो भी वही काम कर रही है तुम्हारी इन चीज़ों को रोकने के लिए, यानी कि ड्रग्स, अनगिनत गलत काम जो तुम करते हो, वो सारी चीज़ें मैं प्लस माफिया क्वीन वंशिका रोक रही है। तो तुम उसके सामने बैठकर शायद हमें मारने की प्लान बना चुके हो और उसे दिखा भी रहे हो और उसे डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं मर गई तो तुम उस एक मिनट, मुझे कुछ सोचने दो। मुझे कुछ तो काम नहीं कहते, क्या वो क्या सोच रही? हाँ, अब समझ में आया। ये जनाब मुझे मारना क्यों चाहते हैं मिस्टर शेट्टी? क्यों क्यों मारना चाहते हैं? और इसलिए अगर ये मुझे लाइव देख रहा है, तो वो मुझे लाइव देख नहीं रहा, किसी को दिखा भी रहा है। मतलब ये वंशिका राजपूत, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। हाँ, तो उससे और उसका क्या लिंक है? लिंक माफिया क्वीन वंशिका राजपूत कई दफ़ा से उसी के ज़रिए ही मैंने इसके अड्डों पर छापा मारा है। इसके अड्डों पर
रंगे हाथ सामान पकड़े, रंगे हाथ मैंने आधे से ज़्यादा इसकी टीम को पकड़ी है और रंगे हाथ आधे से ज़्यादा माल माफिया क्वीन वंशिका ने इसकी जलाए हैं। तो वो उसके सामने बैठकर मेरे मौत दिखाना चाहती है और इसे ये बताना चाहती होगी कि अगर मैं यानी कि माफिया क्वीन वंशिका अगर उसके रास्ते में आई, जो इंसान में इसके रास्ते में पहले से आ चुका है, यानी कि मैं नैना टक्कर, तो मुझे ख़त्म कर सकता है, तो इसके बाद वो माफिया क्वीन वंशिका को भी ख़त्म कर सकता है। ओके, तो फिर इसके बाद अगर माफिया क्वीन की तरफ से मैं सोचूं, वो उल्टी खोपड़ी की लड़की है। ओके, तो उल्टी खोपड़ी की लड़की क्या कर रही होगी इस वक्त तो बैठ के हमें देख रही होगी लाइव टेलीकास्ट। ये बात सच होगी और उसने शायद शायद नहीं 100% उसने 100% मिस्टर शेट्टी से कहा होगा कि हम दोनों को ख़त्म कर दे। अगर हम दोनों को ख़त्म कर देगी तो वो उसका काम कर देगा, वो उसके रास्ते में कभी नहीं आएगा। वो जो भी अनलीगल काम करना चाहे, जो भी बिजनेस करना चाहे, वो कर सकता है। आई न्यू इट। इतना तो मैं माफिया क्वीन को आजकल जानने लगी हूँ। तब कामनी कहती है, क्या तू कुछ ज़्यादा ही उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इतना गहराई से जाने लगी है? कभी कभार हमें दुश्मन की सोच से सोचना पड़ता है और मैंने माफिया क्वीन की सोच को पढ़ने की कोशिश की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त वो मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल ज़रूर आई होगी। तब शेट्टी उसकी तरफ देखता है तो देखता है ये क्या, इसके चेहरे पर तो मार्क से पता ही नहीं चल रहा कि इसके चेहरे पर भी स्माइल है नहीं। लेकिन वाकई नैना टक्कर की इस सारी चीज़ों से, उसकी इस सारी सोच समझ की बातों से माफिया क्वीन वंशिका के चेहरे पर मार्क्स के अंदर से एक स्माइल आती है। वो तीखी सी तो खैर नहीं थी, एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। तो वो अपने दिमाग में दिल में कहती है, मान गए नैना टक्कर, कितना जानने लगी हो आजकल तुम मुझे, माफिया क्वीन वंशिका को। माफिया क्वीन वंशिका के लोग नहीं जानते लेकिन तुम जान रही हो। अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो तुम्हारा बचना तो ज़रूरी है। अब तुम खुद को कैसे बचाओगे ये तुम पर है, क्योंकि मैंने एक दाव खेला है तुम पर। ये कह सकते हो ताश की दुनिया का दाव, जीत और हार दोनों ही मेरी ही होगी। हारी तब भी मैं हारी होंगी, जीती तब भी मैं जीतूंगी, लेकिन मेरी जीत में मेरी हार भी होगी। तुम जब जीतोगी तो मेरी हार होगी। आई थिंक आज मुझे हारना चाहिए और मैं हारना चाहती हूँ। तुम्हारी जान बच जाए यही बहुत है मेरे लिए। दिमाग तो अच्छा लगा लेती हूँ, अब कुछ और दिमाग लगा के अपने आप को यहाँ से निकालो, क्योंकि शेट्टी ने तो ठान लिया है तुम्हें मारना चाहता है और यहाँ बैठ के मैं सिर्फ देख सकती, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मैं वाकई अपने वादे की पक्की हूँ। देखते हैं क्या होता है। और सामने देखती है, उसकी आंखों का एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल सादा, लेकिन उसकी आंखों में खून तब उतर चुका था ये सारी चीज़ें देखकर। तब फिर शेट्टी कहता है, मेरे पास लोग बहुत हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक सेकंड में ये काम ख़त्म कर लेना चाहिए? क्यों अपने लोगों को मरवाना चाहते हो? तुम खुद जाओ वहाँ जाके नैना टक्कर को खुद से मारो। क्यों अपने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार रहे हो तुम्हें लगता है अपने लोगों से प्यार नहीं है? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं खुद से जाकर नैना टक्कर के सामने उसे मारने की बात करता और शायद मैं उसे मार भी देता। अच्छा, कई दफ़ा तो तुम दोनों फेस टू फेस हुए थे, तब तो तुमने उसे नहीं मारा है। हर बार तो तुम दोनों का आमने सामने हुआ था, तब तो तुमने नहीं मारा था। और अब जब तुम मैं मारना चाहता तो तुम मुझसे ये कह रही कि तुम होती तो तुम उसे ख़त्म कर देती। तब माफिया क्वीन वंशिका कहती है, हर बार हम दोनों का आमना सामना क्यों हुआ था? क्योंकि मैं चाहती थी, इसलिए मैं माफिया क्वीन वंशिका चाहती थी कि हम दोनों का आमना सामना हो, और आज तक उसने मेरे किसी भी मामले में दखल नहीं दिया था। मैं जब भी मिली थी हम दोनों की जो काम थे एक जैसे थे। हम बुराई को ख़त्म करने चाहते थे और तुम लोग बुराई फैलाना चाहते हो। तो सोचो वो किसका साथ देगी? मेरा साथ देगी ना, क्योंकि मैं बुराई ख़त्म करना चाहती हूँ और वो भी बुराई ख़त्म करना चाहती है। और तुम गंदगी फैला रहे थे, हम दोनों गंदगी साफ करने के लिए काम कर रहे थे। तो उसे मारने का कोई मकसद ही नहीं था मेरा। लेकिन जिस दिन
वो मेरे रास्ते में आई, उस दिन मैं खुद उसे गोली मार दूंगी। इतना तो मुझे खुद पर यकीन होना चाहिए। ये बात कहते उसके दिल में थोड़ी सी चुभन हुई थी, लेकिन उसे कहना भी तो था, क्योंकि सामने बैठे इंसान को वो दिखाना नहीं चाहती थी कि नैना टक्कर उसके लिए क्या मायने रखने लगा है आजकल। आजकल पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा जो जो बातें कर रही उसका दिल उससे इनकार कर रहा था, लेकिन वो अपने दिल की नहीं सुनती, क्योंकि माफिया क्वीन वंशिका ने आज तक अपने लिए अपने दिल की कभी नहीं सुनी थी। हाँ, माफिया क्वीन ने सब लोगों के लिए सुनती है, दिल से सुनती है, लेकिन जब बात आती है माफिया क्वीन खुद की, तो वो अपने दिल से नहीं सुनती। वो अपने दिल की बिल्कुल भी नहीं सुनती, एक नंबर से 1% भी नहीं सुनती वो अपने दिल की। तब शेट्टी कहता है, ठीक है, आखिरी दाव देखना चाहती हूँ ना मेरा? बिल्कुल, तो ठीक है, देखो अब मैं उसके साथ क्या करता हूँ। आज तो उसकी मौत पक्की है, चाहे आर या पार, उसे तो आज मरना ही मरना है, क्योंकि जिस डील की मैंने बात की ना, वो कोई कम कीमत वाली डील नहीं है मेरे लिए। मैंने अपनी पूरी लाइफ की सब कुछ लगा दिया इस डील के ऊपर, और मुझे ये डील हर कीमत में पूरी करनी है। ये कहकर वो एक मैसेज करता है और कहता है, उस पूरी जगह को उड़ा दो बॉम्ब से। तब माफिया क्वीन वंशिका सिर्फ उसको घूर के देखती है, वो कुछ कहती नहीं है। तब वहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है, अब भी वहाँ पर फायरिंग चल रही थी, अब भी गोलियां बरसा रहे थे एक दूसरे पर। माफिया क्वीन सिर्फ देख रही थी और कुछ कर नहीं रही थी कि अब नैना को क्या होने वाला है, कुछ तो होना चाहिए। तब कामनी कहती है, यार ये लोग बढ़ते जा रहे हैं और हमारी इस गन की भी गोलियां ख़त्म होने वाली है और ये गन भी ख़त्म होने वाला है। तुमने सही कहा था कि हम इन गन से कुछ तो लोगों को मार ही देंगे, और हमने मार भी दिया। तू ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस छू के गुजर गई गोली मुझे भी। थोड़ी देर पहले कामनी को भी एक गोली छू के गुजर चुकी थी, लेकिन नैना की वजह से कामनी को गोली नहीं लगी थी। जैसे ही नैना देख रही थी कि एक इंसान ने कामनी पर निशाना किया, तो सीधा नैना कामनी को नीचे करती है और वो गोली थोड़ी सी टच करके उसके साइड से निकल जाती है। तब कामनी कहती है, अब नहीं हो रहा यार, कुछ कर, वरना ये लोग तो हमें यहीं पर आज ख़त्म कर देंगे। हमारे लोग ज़ख्मी हैं, उन्हें यहाँ से निकालना पहले ज़रूरी है। तो क्या करें? एक काम करो, मैंने जो रास्ता तुम्हें दिखा है ना, वहाँ से तुम हमारे लोगों को निकालो यहाँ से। इससे क्या होगा? इससे ये होगा तुम्हारा प्लस उन लोगों की जान तो बच जाएगी, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। और तू यहाँ पर रहेगी अकेले, तेरा दिमाग ख़राब है। देखो, इस वक्त सिचुएशन ये नहीं है कि मैं जाऊँ या तू रहे, बात ये नहीं, बात इन लोगों की है, और इनकी शायद कोई फैमिली भी तो हो सकती है ना, और इन्हें अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं। और मैंने इन्हें अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाई हूँ, और मेरे होते हुए इनमें से किसी को कुछ हो नहीं सकता। जख्मी है, किसी के हाथ पे लगी है, किसी के पैर पे लगी है। चलो अच्छा, इनका निशाना इतना पक्का भी नहीं था जो स्टार्टिंग में आए थे लोग, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं उनका निशाना बिल्कुल फोकस है और कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे पास इतने बैकअप नहीं है कि हम कुछ करें। सनी, सुन रही हो ना मेरी बात? नहीं, मैं तुम्हें इस तरह छोड़ के मैं तुम्हें बता नहीं रही हूँ, मैं तुमसे कह रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ। तुमसे सीनियर अफसर मैं हूँ यहाँ पे, तो मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, यहाँ से निकलो। दोस्ती वगैरह बाद में निभाना, पहले अपने सीनियर की ऑर्डर सुनो। मैंने कहा जस्ट सिट, इतना कह रही हूँ। पूरी टीम को जो ज़ख्मी है उन्हें सही सलामत से यहाँ से लेके जाओ। ये वो बात नहीं कर रहे थे, वो इशारा कर रहे थे एक दूसरे से, और वहाँ पर कैमरे में वो सारी चीज़ें देख तो रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तब नैना क्या करती है, वो पिस्तौल की उतराती है, उसी कैमरे के ऊपर एक शूट करती है, एक गोली उस कैमरे को लग मारती है, जिससे उस हिस्से का कैमरा बंद हो जाता है। तब माफिया क्वीन वंशिका कहती है, अब तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, अब क्या करना है, मेरे पास दूसरा भी है। ये कहकर वो दूसरे कैमरे को कनेक्ट करते, लेकिन वो उन्हें देख सकते हैं लेकिन उन्हें सुन नहीं सकते। तब नैना कहती है, उनका मैंने ध्यान बटा दिया है, अब मैं जब पीछे से जाके उन पर हमला करूँगी, इन सारे गनों के साथ एक साथ करूँगी, तो उन्हें लगेगा कि उन पर सब के सब पीछे से हमला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से तुम लोग निकलोगी, मेरी पूरी टीम, जितने लोग यहाँ पर ज़ख्मी हैं, हम 6 लोग आए थे, 6 से
2 हम हैं, 4 हमारे पुलिस वाले जो कांस्टेबल जो हवलदार वगैरह है वो, उन्हें सही सलामत यहाँ से निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी, मैंने संभाल लूँगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। दिस इज़ माई ऑर्डर कामनी, दिस इज़ माई ऑर्डर। अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, अपनी टीम को बचा के यहाँ से निकलो, बाकी मैं देख लूँगी। ये कहकर नैना टक्कर पीछे चली जाती अपने उन गनों के साथ जो गोलियाँ उसकी बची थी। तो वो क्या करती, पीछे से उन्हें गोलियाँ मारना स्टार्ट कर देती। जो लोग आगे से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, अपने पीछे से गोली की आवाज़ सुनने से वो हड़बड़ा जाते और वो लोग अपना रास्ता बदलते कर, अपना रुख बदल कर उस साइड में गोली चलाना स्टार्ट करते हैं जिस साइड से नैना गोली चला रही थी। और वहाँ से कामनी बड़े आराम आराम से बिना आवाज़ किए, जैसे कि नैना ने कहा है, गोलियों की शोर तो होगी लेकिन तुम्हारी आवाज़ की, तुम्हारी चीज़ किसी चीज़ की आहट उन्हें एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि तुम यहाँ से जा रही हो। नैना की तरफ एक नज़र देखती कामनी और उसकी आंखों में हल्की सी आंसू की बूंद निकल के एक साइड से बहती है और वहाँ से वो अपनी टीम को आराम आराम से निकालने लगती। जैसे निकाल रही थी, नैना ने उस सिलेंडर को जो उसके पास था, जो पहले स्टार्टिंग में उसने कहा था इसे उड़ा के यहाँ के सारी चीज़ों को ख़त्म करेगी, अब उस सिलेंडर को उसी बीचों बीच रख चुकी थी पहले से, बस सिर्फ एक गोली और उस सिलेंडर का काम स्टार्ट। लेकिन कुछ सोच के नैना रुकती है क्योंकि उसे पता है कि अभी भी बहुत लोग आने वाले हैं उन्हें मारने के लिए, उन्हें नहीं, सिर्फ और सिर्फ नैना टक्कर को मारने के लिए। इसलिए वो वेट करती है, फिर कुछ सोच कर कहती नहीं, वेट नहीं करना, मारना है। ये कहकर वो एक गोली सिलेंडर पर चला दी। लेकिन ये क्या, उसे गोली सिलेंडर पर चलाने से पहले वहाँ पर चारों तरफ धमाकों की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बॉम्ब फटने की आवाज़। आराम आराम से जब नैना ये सुनती तो कहती शिट, तो नैना के रास्ता बंद, चारों तरफ रास्ता बंद और बॉम्ब की फटने की आवाज़। तब वो इंसान कहता है यहाँ से निकलो, अब ये जगह 5 मिनट बाद खंडर बन जाएगा। जैसे ही नैना ये सुनती वो सोच में पड़ जाती, खंडर यानी कि यहाँ पर बॉम्ब है और बॉम्ब स्टार्ट हो चुके हैं, इनमें से किसी को मैं जाने तो नहीं दे सकती, मरूंगी ज़रूर लेकिन तुम लोगों को अपने साथ लेकर मरूंगी। ये कहकर नैना टक्कर एक गोली उस सिलेंडर पर मारती है और जिससे वहाँ पर सिलेंडर फट जाता है और फटने से वहाँ जितने लोग सिलेंडर के आसपास थे वो पूरी तरह से आसमान की तरफ उड़ के नीचे ज़मीन पर आ जाते। अब चारों तरफ फटने की आवाज़, धमाकों की आवाज़ और नैना कामनी बाहर निकल चुकी थी। लेकिन उसका टीम अब थोड़ी देर पहले पूरा टीम आईजी के साथ वहाँ पहुँच चुका था, जो लाइव टेलीकास्ट वहाँ देखा जा रहा था। अब वो चारों तरफ से धमाकों की गूंज वहाँ पर सुनाई दी जा रही थी। किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि हुआ क्या है। तब कामनी कहती सर नैना अंदर है, तो कहती क्या। तब वो अंदर की तरफ, वहाँ सामने की तरफ नज़ारा देखते, वहाँ चारों तरफ आग ही आग थी। ऐसे लग रहा था कि आग को एक ज़बान मिल चुकी थी, मुंह खोल के और हर चीज़ को निकलने के लिए तैयार थी। तब आजिज साहब फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करते हैं, लेकिन उनके आने तक कौन बचेगा कौन मरेगा किसी को नहीं पता। कामनी की आंखों से आंसू अब गिरने लगे, स्टार्ट हो चुके। तो आजिज सर कहते घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा, वो बहादुर लड़की है। आप लोगों ने कुछ ज़्यादा आने की जल्दी नहीं की सर, आप एक काम कर देते ना, हमारी लाश लेने के लिए आ जाते। कामनी को गुस्सा तो बहुत आया तो उसने अपने अजीत साहब से सामने ही बोल दिया। तब वो कहते इसमें हमारी कोई गलती नहीं, जयमल लगा था, बहुत मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे थे, लेकिन न्यूज़ पे ये बात कैसे फिर लीक होगी ये बात सोचने की बात है। तो पता लगा ये सर शायद न्यूज़ वाले भी उन लोगों के आदमी होंगे जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट हमारी मौत दिखाने की ख्वाहिश रखी है। हम तो बच गए लेकिन नैना अंदर बस चुकी है और नैना अपने साथ साथ लोगों को मार के मरेगी, ये बात तो मुझे पक्की यकीन है नैना की तरफ से। वहाँ चारों तरफ शोले ही शोले थे, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ से कुछ लोग आपते काँपते बाहर निकलते। तब आईजी की जो टीम थी उन्हें पकड़ लेती, उनके हाथ से असला लेती। ये वही वो इंसान था जिसने नैना को मारने के लिए कहा था, मतलब नैना को मारने की जिम्मेदारी ली थी, वो अब रंगे हाथ पकड़ चुके। तब वो कहता है नैना कहाँ है, तो वो कमीनी ऐसी हंसने लगता है। नैना वो तो उस आग में जल रही है जिसको मारने की मैंने सुपारी ली थी,
अब मैंने अपना काम कर लिया। वहाँ बैठे माफिया क्वीन वंशिका की मुट्ठी अपनी बहुत ज़ोर से कसती है, इतने ज़ोर से कसती है उसके हाथ के नाखून जो उसने दस्ताना पहने थे, उस हाथ के नाखून उस दस्ताने से बाहर निकल के उसके हथेली को ज़ख्मी कर रहे थे। उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। तब वहाँ पर शेट्टी कहता है, मैंने कहा था ना आज के दिन मैं नैना टक्कर की लाश तुम्हें दिखाऊंगा। तब माफिया क्वीन कहती है, अच्छा कहाँ है लाश? वो जल के राख हो चुकी, इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे पास? मेरे लिए लाश देखना इम्पोर्टेंट है। लाश दिखाओ तो अपना काम बताओ, लाश नहीं तो काम भी नहीं। ठीक है, अब मैं उसकी लाश को तुम्हें दिखाऊंगा ज़रूर, आई प्रॉमिस। देखते हैं कि तुम उसकी लाश दिखाओगे या तुम्हारी लाश मेरे सामने बैठी हो रहेगी। तुम धोखा कर रही हो। धोखा? डील ये हुई थी कि तुम दोनों ऑफिसर को एक साथ मारोगे, एक को मार के एक को छोड़ने की बात नहीं हुई थी हमारी। चांदनी उसे घूर के देखती है। ओके तो सही रही थी, ढील थी दोनों अफसरों को एक साथ मरने की, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक की लाश जल रही है या जल भी रही है पता नहीं, ये नहीं पता, कंफर्म नहीं। लेकिन वहाँ को सबको हैरान करते हुए नैना टक्कर बाहर निकलती, लेकिन नैना टक्कर के दूसरे साइड पे भी गोली लग चुकी थी, यानी कि उसके पेट की तरफ। एक गोली तो उसने मारी थी सिलेंडर पर, लेकिन वहाँ से दूसरी गोली उस इंसान ने मारी थी नैना को, जिससे पूरी निशाने के साथ नैना के पेट पे लग चुकी थी। और नैना काँपते काँपते वहाँ से उस आग से निकलती, लेकिन कुछ आग की शोले उसके पाँव पे लग चुके थे, यानी कि उसका पाँव जल रहा था। तो वहाँ से दूर से नैना की ये कंडीशन देखकर कामनी उसकी तरफ भागती और उसने जो जैकेट पहनी थी वो निकाल के नैना के पैरों पर मारती है। और नैना थोड़ी देर तक उसे देखकर एक चेहरे पर स्मेल लाकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जैसे ही नैना बेहोश होती है, काम माफिया क्वीन वंशिका खड़ी हो जाती है। वो न आओ देखती है न ताओ, सीधा जाके शेट्टी के दिमाग के पास खड़ी होकर कहती है, कहा था ना बच्चों का खेल नहीं है किसी को मारना। अब तुम्हारे साथ मुझे क्या करना चाहिए शेट्टी? तो शेट्टी एक गन निकाल के सीधा नैना माफिया क्वीन वंशिका के ऊपर तानता कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने कच्ची गोलियां खेली है? अगर उसे मारने तक उसको अपने जगह पर बुला कर उसे मारने के प्लान लगा सकती हूँ, तो तुम्हें मारने के लिए मैंने बैकअप प्लान नहीं किया होगा। अब एक गोली चलाऊंगा तुम्हें ठीक से तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। तुम्हें तो उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुम्हारे बाप को हमने बेदर्दी से मारा था, तुम्हारी माँ को बेदर्दी से मारा था। जैसे ही माफिया क्वीन वंशिका सुनती है तो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देती है। मुझे यही चीज़ सुननी थी तुम्हारे मुंह से शेट्टी। मुझे चीज़ें मिल चुकी थी, लेकिन मुझे सबूत चाहिए थे। अब जो सबूत तुमने अपने मुंह से दे दिए, पकड़ लो इसे। लेकिन वो क्या करता है, फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे एक गोली माफिया क्वीन वंशिका को लगने ही वाली थी तो चांदनी उसे अपनी साइड करके गई थी संभल के। वो लोग चले जाते, वो लोग फायरिंग करते करते वहाँ से निकल जाते। तब नैना कहती, तुमने इसे जैसे जाने क्यों दिया? तब चांदनी कहती, तुमने इसे जाने क्यों दिया? क्योंकि मुझे मेरा मोहरा मिल चुका है। थैंक्स नैना। ओ जैसे ही ये सुनती है चांदनी तो वो गुस्से से घूर कर उसे देखकर पुश करती है और एक मुक्का जोर से उसके चेहरे पर मारती है। माफिया क्वीन वंशिका के चेहरे पर जैसे ही मुक्का पड़ता है, वहाँ पर जितने लोग थे सारे के सारे गन पॉइंट पे करते हैं चांदनी को, क्योंकि उसने वहाँ की किंग को मारा है। तब माफिया क्वीन वंशिका कहती है, रिलैक्स बॉयज, ये मेरी दोस्त है, ये मुझ पर हाथ उठा सकती है, आप सब बाहर जा सकते हो। सॉरी बॉस, हम आपको इनकी वो वाली तो नहीं कर देते जो आपको मार भी सकती है। डोंट वरी, मुझे मारेगी नहीं, बस गुस्सा था इसे किसी चीज़ पर जो उतार चुकी है। अब आप सब जा सकते हैं यहाँ से। तब वो वहाँ से निकल जाते, सबके सब जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सबके सब निकल जाते, सिवाय उस रूम में चांदनी के प्लस माफिया क्वीन वंशिका के। और उसका कॉलर पकड़ के थी, तुम्हारा दिमाग खराब है? अपने लिए ना से कम मेरे बारे में तो सोचती। एक दफ़ा मौत की घाट उतारना चाहती थी तुम उन लोगों को। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें मैं माफ़ नहीं करूँगी। ये कहकर चांदनी वहाँ से निकल जाती। तब माफिया क्वीन 2 कदम चल के जाके जिस चेयर पर वो बैठी थी उसी चेयर पर बिल्कुल गिरने के अंदाज पर बैठ जाती है। उसे कुछ होना भी नहीं चाहिए।
ये कहकर वो अपनी आंखें बंद करती और उन आंखों की साइड से एक कतरा आंसू नीचे निकलता है, उसकी आंखों से बहता हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नैना की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ऑपरेशन थिएटर का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। वहां पर बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को बुलाया गया था, क्योंकि माफिया क्वीन शेट्टी के इन लोगों ने उसे एक गोली तो बाजू में मारी थी, लेकिन दूसरी गोली सीधा उसके चेस्ट की तरफ लगी थी। चेस्ट की तरफ नहीं कह सकते, उसकी पेट की तरफ लगी थी, लेकिन थोड़ी सी जख्मी तो हो चुकी थी, लेकिन उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। वहाँ से निकलते निकलते जो धुआं थे उसके फेफड़ों तक भी पहुँच चुके थे। तो दो चीज़ों के साथ वो लड़ रही थी, एक तो गोली से, दूसरी उसकी ब्लड कुछ ज़्यादा ही हो चुकी, तीसरा उसके जिस्म में जितने भी जगह थे वहाँ सारे धुएं फैल चुके थे। यानी कि जो बॉम्ब धमाके जो चीज़ें हुई थी उन सब की वजह से उसकी कंडीशन सांस लेने में उसे इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो जानने की देखिएगा, मेरे साथ बने रहेगा कि माफिया क्वीन वंशिका की मोहब्बत नैना टक्कर को कुछ हो सकता, होना तो चाहिए लेकिन नहीं होना भी चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो माफिया क्वीन वंशिका क्या करेगी? उस इंसान को ढूंढ रही थी और दूसरे इंसान को, वो उसे मिल चुका है, शेट्टी। उसे शेट्टी पर पहले से शक था, लेकिन शेट्टी के मुंह से सुनना चाहती है थी कि उसने उस रात मेरे डेट पर हमला करने के उसका भी हाथ था। तो आज फाइनली उसको पता चल गया। नैना की इस कंडीशन को देखकर भी वो कुछ नहीं कहती, खामोश थी, और इसी खामोशी का फ़ायदा उसके वहाँ के लोग देख रहे थे। तब वो ये लोग एक दूसरे से गॉसिप कर रहे थे, माफिया क्वीन वंशिका को उसकी दोस्त ने मुक्का क्यों मारा। शायद उन्हें गुस्सा आया होगा, जिस तरह की डील उन्होंने रखी, मेरे ख्याल से तो उन्होंने गलत किया नहीं है बॉस को मुक्का मार के। तब वो लड़का कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब है, उन्हें हमारे बॉस को मुक्का मारा है। हाँ, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए तुम्हें पता है, हम किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे, उनको साथ दे रहे हैं। तब वहाँ से माफिया क्वीन आके कहती है गलत चीज़ों को रोकने के लिए तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। वो उसे देखकर खामोश हो जाते, क्या हुआ तुम लोग खामोश क्यों हो गए? ये इसी चीज़ के लिए तुम लोग मेरा साथ दे रहे थे ना। सब लोग सर झुका लेते, तो मैं कैसे ही ये गलत चीज़ को करूँगी। मुझे इतना यकीन था नैना टक्कर पे कि वो खुद को बचा लेगी। उसने खुद को बचा के साबित कर दिया कि वो बुराई के साथ लड़ने में माहिर है। उसे बुराई को रोकना पता है, किस तरह रोक सकती है। अपनी जान पर खेल कर भी उसने इस बुराई को रोका है, तो सोचो मैं अपनी जान देकर भी इस बुराई को रोकूंगी। उसके जितने ट्रक हैं उन सबको आग लगा दो। जहाँ जहाँ शेट्टी की बिजनेस स्टार्ट है वहाँ वहाँ उसकी दुनिया को जहन्नुम बना दो। और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि शेट्टी की एक भी चीज़ उसके पास हिफाजत से नहीं है। घर से लेकर कारोबार से लेकर सब कुछ जला के राख कर दो। यहाँ तक कि उसकी अनलीगल जो प्रॉपर्टी है उन्हें भी बर्बाद कर दो। तुम लोगों के पास 24 घंटे हैं। इसी काम के लिए तुम लोगों ने मेरे सपोर्ट किया ना, तो जाओ बर्बाद कर दो। और हाँ, जहाँ भी शेट्टी मिले उसे पकड़ के मेरे पास पहुँचाओ। लेकिन अब तो नज़र नहीं आने वाला, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन उसकी दुनिया को बर्बाद कर दो, जो दुनिया उसने बनाई है ना, मासूम लोगों की लाशों पर चढ़ के एक घर बनाया, उस घर की दुनिया को बर्बाद कर दो। जाओ बर्बाद कर दो उसे। ये कहकर माफिया क्वीन वंशिका बाहर की तरफ निकलती है। वो निकल रही थी, लेकिन वो नैना के पास जाने के लिए नहीं निकलती। वो उस रास्ते पर निकलती जहाँ पर शेट्टी निकला था। वो अपने बाइक पर बैठती है, अपने हेलमेट पहनती है, वहाँ से निकल जाती है। तब उसके लोग कहते यही है तो हमारी माफिया क्वीन वंशिका, और उसकी पूरी टीम हाई अलर्ट पर हो जाती है। और वो सब के सब निकल जाते हैं शेट्टी की उन चीज़ों को बर्बाद करने के लिए जिसके लिए वो माना जाता है। उसकी बिजनेस की दुनिया, उसके ड्रग्स के जितने भी कंटेनर, जो अभी उसने क्या किया, उसने माफिया क्वीन वंशिका के सामने बात तो रखी थी, लेकिन उसने अंदर ही अंदर अपना कार्रवाई भी स्टार्ट कर दिया था। यानी कि उसने ट्रक रवाना कर दिए थे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। दूसरा रास्ता चुना था, लेकिन माफिया क्वीन वंशिका थी, तो वो कैसे बताना चाहती कि उसका दिमाग क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए माफिया क्वीन वंशिका ने अपने दूसरे पत्ते को खेला था और उसके मुंह से वो सच भी निकलवा दिया कि उसके डेड को, उसकी फैमिली को मारने वाला वही है। और उसके मुंह से ये भी निकलवा दिया कि
उसने रास्ता बदल के उसके सामान मुल्क से बाहर भेजे। 1 घंटे बाद वो मिल जाएंगे, लेकिन माफिया क्वीन वंशिका अपनी टीम को अलर्ट कर चुकी है। अब वो लोग क्या करेंगे, वो उसी तरह से जाके उस चीज़ों को बर्बाद कर देंगे जिसके लिए माफिया क्वीन वंशिका ने उन्हें अपने पास रखा था, या उन्होंने खुद अपने आप को माफिया क्वीन वंशिका के हवाले किया था। ये कह कर के हम आपका साथ ज़रूर देंगे जब तक आप बुराई को ख़त्म करने के लिए करेंगे। अगर जिस दिन आपने बुराई के साथ हाथ मिलाई है, शायद हम में से कोई एक आपको मार भी सकता है। तब माफिया क्वीन वंशिका हंसते हुए कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम्हें लगे कि मैं गलत कर रही तो उसी वक्त गन उठा के मेरी खोपड़ी पे रख देना और मुझे मार देना, सोचना भी मत। लेकिन तुम्हारा दिल कहे तब, जब तक दिमाग कहेगा तो कुछ मत करना। ये बातें वो याद करते तो लोग अपने काम करने के लिए निकल जाते। उनके आधे से आधे लोग वैसे भी उसी जगह पर रहते थे जिस जगह से ये कंटिनेंट दूसरे शहरों में जाने वाले थे, तो उन्हें आसानी से वो कंटिनेंट मिल जाते। जब उन्हें खोलते तो देखते हद से ज़्यादा हौसला, हद से ज़्यादा ड्रग्स उस ट्रकों में थे। तो वो कहते, सर हमें मिल चुके, क्या करना, आग लगा दो। ड्राइवरों को निकाल के उन जितने ट्रक हैं, 5 हैं, तो 5 को आग लगा दो और उसके शोले उस जगह को रोशन करने चाहिए जो रात के अंधेरे को चमकाते हैं। समझ रही हो मेरी बात? ये कहकर माफिया क्वीन फ़ोन बंद कर देती है। अब वो एक जगह पर खड़ी थी, वो फिर से अपने उसी घर पे आ गई जहाँ पर वो पहले देर बैठी थी वहाँ पे, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती, वहीं पर बैठती है। वो नैना के बारे में भी पता नहीं लगाने की कोशिश नहीं करती, बस सिर्फ इतना सोचती है उससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नैना की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसको इन एवरीथिंग, हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही थी। वहाँ पर चांदनी भी पहुँच जाती। चांदनी जैसे ही कामनी को देखती वो जाके उसे कस के हक करती, उसे उसके फेस से लेकर उसके चेहरे तक को किस करना स्टार्ट करती, आईजी के सामने करती है। तब कामनी आईजी की तरफ देख कर कहती, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? ओ, न्यूज़ में देख रहा था। ठीक है, तुम ठीक हो? तुम मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। नैना ठीक नहीं है, उसकी कंडीशन सीरियस से सीरियस हो रही है। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा उसकी कंडीशन सुधरने के बजाय बिगड़ क्यों रही है। डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। जिस तरह उसने आज हिम्मत करके बहादुरी दिखाई, इस बहादुरी इंसान को तो कुछ होना भी नहीं चाहिए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनली कहना चाहती थी, थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेसों के लिए, थैंक यू एवरीवन। और हाँ, मुझे किसी ने मुझे मैसेज करके कहा है कि मैं उनकी मैसेजेस को इग्नोर कर रही हूँ, कि उन्होंने फरमाइश की है जो मेरी न्यू स्टोरी उसे सुनने की। तो मैं किसी की मैसेजेस को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, किसी को स्पेशल चीज़ें से दिखा नहीं रही, मतलब क्या कहते हैं, जो भी है छोड़ दो, नॉर्मल तरीके से बताती हूँ। मैं किसी की मैसेजेस को इग्नोर नहीं कर रही हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक मैं आई लव यू की स्टोरी कंप्लीट नहीं करती, मैं अपनी कोई दूसरी स्टोरी अपलोड करने के लिए नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को फिर मुझसे शिकायत रहेगी। आप पहले एक स्टोरी कंप्लीट करती नहीं, उसके जगह पर दूसरी स्टोरी गुस्सा देती हो। अभी एक दिन पहले कुछ मैसेजेस में मुझे एक एलियन की स्टोरी सुनाने की फरमाइश की गई थी, तो वो भी मैं सुनाऊंगी आराम आराम से गाइस। अब मुझे लगता है कि मुझे 100 से ज़्यादा एपिसोडें नहीं करनी चाहिए, लेकिन 79 आई लव यू के एपिसोड है, 105 मेरी नफ़रत या मोहब्बत की एपिसोड है, माफिया क्वीन की अभी तो चल रही है, देखते हैं कब तक चलेगी। लेकिन गाइस, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा सब्र रखिएगा। मैं आप में से किसी को भी इग्नोर नहीं कर रही हूँ। आपके मैसेजेस टाइम पर देती हूँ ना, एक दिल है उसको दिल से छू कर आप तक पहुँचाती हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा और मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। और हाँ, किसी ने मुझसे फरमाइश की है आई लव यू की बोनस एपिसोड की, के रोज़ प्लस अर्चना की फर्स्ट नाइट की। गाइस, रमज़ान चल रहा है मेरे लिए, मुझे थोड़ी सी इबादत करने का भी मौका चाहिए, जो मैं करना चाहती हूँ। आप लोगों की दुआओं के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। लेकिन मैं आप में से किसी की मैसेजेस को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, आराम आराम से कोशिश कर रही हूँ कि रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पर देखिए अब हमें टाइम नहीं मिलता। रमज़ान के महीने में तो बिल्कुल हम में से किसी भी जो करते स्टोरी अपलोड,
उनको टाइम नहीं मिलता। हम लोग कहते बस स्टोरी स्टोरी स्टोरी, नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस। रमज़ान होती है, हमें इबादत भी करनी पड़ती है, हमें सहरी में उठना पड़ता है। रात के बीच में हम सहरी में उठते हैं, जैसे कि 4 से लेकर 5 तक, जब तक आज़ान नहीं होती है फजर की, तब तक हमें सहरी की तैयारी करनी पड़ती, सहरी करनी पड़ती। इस बीच में कहाँ से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और रात होती है जब हम लोग तुरावी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो हमें सोने की पड़ती है। ऐसा लगता है कि पूरे दिन की थकावट तुरावी के टाइम पर हम पर हावी हो जाती है और हमारी आंखें बंद होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें नींद आ सकती है। और कुछ वक्त ऐसा मिलता है जब हम रिकॉर्डिंग के लिए बैठ जाते हैं। इसलिए आप सब में से कोई हमसे नाराज़ ना हो, क्योंकि एक स्टोरी भी आप लोगों को मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। स्टोरी अपलोड करना मेरी खुशी है, तो मैं अपनी खुशी के साथ साथ आपकी खुशी को भी इंजॉय करना चाहती हूँ। और रही बात मेरी उन 2 स्टोरियों की, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी लाऊंगी ज़रूर। लेकिन माफिया क्वीन आप लोगों को चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, तो मैं आपको माफिया क्वीन दे रही हूँ। अगर कल हो सके कोई नई स्टोरी को मैं अपलोड कर लूँ, अब साइको लव होगी या मेरी न्यू स्टोरी होगी कनुष्का की, और देखते हैं किसकी हो सकती है। ओके गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में हमें याद रखिएगा, और हाँ, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर।